जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सुशील एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचिंग विद सुशील में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल, जिसके बारे में और यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे आज। और आप लोग क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करते हैं सभी लोगों से, जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को ऑन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इसको। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को, आज की क्लास को। तो ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सौरमंडल व ग्रह सबसे पहले हमें पढ़ना है। तो ग्रह में जो आंतरिक अथवा बाह्य ग्रह, यहाँ पे देखिएगा, ये जो होते हैं यहाँ से यहाँ तक ये आंतरिक ग्रह होते हैं और ये बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह में सूर्य के सबसे पास कौन सा है? बुध है। उससे दूर शुक्र, फिर उससे दूर बृहस्पति, पृथ्वी, उसके दूर फिर मंगल ग्रह। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आ जाते हैं आपका वाह ग्रह जो होता है आपका, ये देखिए बृहस्पति है, फिर उसके बाद ये शनि है, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ये है आपके नज़दीक और दूर की स्थिति से है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। ठीक है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, पहले ये चार याद करिए। फिर उसके बाद फिर चार लास्ट में पृथ्वी शनि अरुण और वरुण, ये चार चार याद करिएगा। और ये नज़दीक से दूर तक के क्रम में बने हुए हैं। ठीक है, तो फिर आ जाते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन देखते हैं आगे। और इस फिगर को आप लोग बना करके याद कर लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं अगला। इसका देखिए सूर्य से दूरी, और इंग्लिश में दिया हुआ है आपको याद करने का, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई से मरकरी, वेरी से वेनस, और एफिशिएंट से अर्थ, मदर से मार्स, और जस्ट से जुपिटर, सर्व्ड से सेटर्न, और यूएस से यूरेनियस, और नट्स से नेपट्टून। ठीक है, तो ये हैं, आपको इस तरह याद करिए, चाहे शॉर्ट फॉर्म में, या तो फिर आपको ये नहीं याद हो रहा है तो यहाँ से आप इसको फिगर बनाइए। सबसे पहले देखिए, यहाँ से है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। उसके बाद फिर आ जाता है बीच में बृहस्पति, फिर शनि अरुण वरुण। तो इस तरह याद करना चाहते हैं तो इस तरह याद कर लीजिएगा, चाहे आपको ये शॉर्ट फॉर्म ट्रिक वाला याद है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन एवं अत्यधिक उच्च तापमान वाले एकल सूक्ष्म पिंड अथवा बिंदु के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। इस पिंड में एक महाविस्फोट के पश्चात ब्रह्मांड का प्रसार प्रारंभ हुआ, जो अनवरत जारी है, यानी कि लगातार ये क्या है, जारी है। यहाँ से आगे देखिएगा, अब क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है। तो जो महाविस्फोट सिद्धांत है यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। तारों का रंग किसका सूचक है? ये तारों का रंग होता है वो किसका सूचक है भाई? उसके ताप का, क्या है, उसके ताप का सूचक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा कौन सा है? सूर्य। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो तारा है वो क्या है? सूर्य है। सूर्य से भी बड़े बड़े तारे हैं लेकिन ज़्यादा दूर हैं, इसलिए हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। और सबसे नज़दीक जो तारा है क्या है? सूर्य है। और सूर्य क्या है? तारा है, सभी को पता है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो सूर्य है। ठीक है भैया, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखिएगा, करा कि हमारी आकाश गंगा यानी गैलेक्सी दुग्ध मेखला किस आकार की है? तो अंडाकार यानी कि सर्पिलाकार होती है। किसके कार? सर्पिलाकार या अंडाकार है। ठीक है ना, जो आकाश गंगा दुग्ध मेखला है ये किसकी जैसा है? तो अंडाकार या सर्पिलाकार है। आधुनिक खगोलिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो कॉपरनिकस। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप ध्यान रखिएगा, आईएमपी बना लीजिएगा कॉपरनिकस को। ये है आधुनिक खगोलिक शास्त्र के जनक, कॉपरनिकस। पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम किसने कहा था?
पृथ्वी गोलाकार है यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो पाइथागोरस ने। किसने कहा था भाई? तो पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। मंदाकिनी का सबसे चमकीले और ठंडे तारों का क्षेत्र कौन सा है? तो ओरियन नेबुला है। ये ओरियन नेबुला जो होता है ये मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र है। तो यहाँ से इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारे जो होते हैं इसकी आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर, जो उनके द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है उसी के आधार पर उसकी आयु की गणना की जाती है। चलिए भाई आ जाते हैं यहाँ से। देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख अवधारणाएं हैं, इसको देख लेते हैं। खगोलीय शास्त्र और प्रस्तुत अवधारणा। क्लॉडियस टॉलमी ये मिस्र यूनान के रहने वाले हैं। इन्होंने सर्वप्रथम भू केंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इस अवधारणा के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो ये किसने कहा था? तो क्लॉडियस टॉलमी। कहाँ के रहने वाले थे? मिस्र यूनान के रहने वाले थे ये। निकोलस कापरनिकस, अभी हम लोग देखें जो पोलैंड के रहने वाले, इन्होंने क्या कहा अपनी पुस्तक में? सूर्य, अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक क्या थी भाई? तो कमेंटेरियोलस है भाई, इनकी पुस्तक है। ये में सूर्य केंद्रित अवधारणा के अंतर्गत बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। कापरनिकस ने क्या बताया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं सूर्य है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि ये शब्द किसने कहा था, ये वाक्य किसने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है, अपितु सूर्य है। तो ये किसने कहा था? तो ये कापरनिकस ने कहा था। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं? पोलैंड के। महाविस्फोटक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद आगे जो है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। देखिएगा करा कि सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जो पृथ्वी से न्यूनतम दूरी है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। करा कि पृथ्वी से न्यूनतम दूरी, पृथ्वी से जो सूर्य की न्यूनतम दूरी है कितनी भाई? तो 14.7 करोड़ किलोमीटर, 70 करोड़ किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की औसत दूरी कितना भाई? 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना होता है भाई? सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, सूर्य का व्यास इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा भैया, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप तो वहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, सूर्य का व्यास कितना है? तो 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास होता है। और इसका आयतन कितना होता है? सूर्य का आयतन कितना है? पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। सूर्य का आयतन जो होता है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि द्रव्यमान कितना है भाई? जो सूर्य का द्रव्यमान होता है ये पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक है। तो एक बार इसको फिर से हम दोहराते हैं और फिर से इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कह रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी कितनी है भाई? तो 14.7 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी कितना है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर है। और पृथ्वी की औसत दूरी, पृथ्वी से औसत दूरी कितना है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास कितना है? अभी मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट है, 13,92,000 किलोमीटर है। और सूर्य का आयतन कितना होता है? ये है पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक होता है। और द्रव्यमान पूछ रहा है तो सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना अधिक होता है। तली गुरुत्व कितना होता है? पृथ्वी से 28 गुना है। इसका जो तली का गुरुत्व है वो कितना है? तली का गुरुत्व कितना है भाई? तो ये पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं। कह रहा कि केंद्रीय घनत्व
अभी तो तली घनत्व था, अभी क्या है आपका केंद्रीय घनत्व 150 ग्राम प्रति घन सेमी है। इसका केंद्रीय घनत्व कितना है? 150 ग्राम प्रति घन सेमी है। रासायनिक संगठन क्या है इसमें भाई? हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व हैं। हाइड्रोजन कितना है इसमें? 71%। हीलियम कितना है? 26.5%। अन्य तत्व कितने हैं? 2.5% है। ठीक है, तो ये है सूर्य के जो रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन सबसे अधिक है, हीलियम 26.5 है, अन्य तत्व 2.5 है। फोटोस्फीयर ताप यानी कि सतह का जो ताप है वो कितना है? लगभग 6000 डिग्री। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसको भी आईएमपी बना लीजिएगा। ये भी कई बार पूछ चुका है, सतह का ताप, सूर्य के सतह का ताप पूछा है, कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सूर्य के सतह का ताप। और केंद्र का ताप कितना होता है भाई? जो सतह का ताप इतना, तो केंद्र का तो और ताप होगा, एकदम जल जाएंगे वहाँ पे। इसका ताप है आपका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के धब्बों का ताप ये 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊर्जा उत्सर्जन 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड, 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड करता है ऊर्जा उत्सर्जन। अब आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा करा है कि केंद्रीय दबाव कितना है? 1 अरब एटमॉस्फेयर होता है। सूर्य का केंद्रीय दबाव कितना है? तो 1 अरब एटमॉस्फेयर होता है। अक्ष पर घूर्णन की अवधि यानी कि घूर्णन की अवधि कितनी होती है? 25.38 दिन मध्य रेखा के सापेक्ष, यानी कि 35 दिन ध्रुव के सापेक्ष होता है इसका। ठीक है, जो ध्रुव अक्ष पर घूर्णन करता है। सूर्य की आयु लगभग कितना है? 15 बिलियन वर्ष। सूर्य की आयु कितनी है? लगभग 15 बिलियन वर्ष है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल कितना होता है? सॉरी, ये मैंने गलती बोल दिया। सूर्य की आयु लगभग 5 मिलियन वर्ष होता है भाई, सॉरी वेरी सॉरी इसके लिए। तो सूर्य की आयु जो होती है लगभग 5 बिलियन वर्ष है, और सामान्य तारे का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष होता है। ठीक है, आगे करा कि सूर्य के प्रकाश की गति यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, तो यहाँ से सूर्य की गति यानी सूर्य के बारे में इतना महत्वपूर्ण तथ्य था, आप इसको जरूर दोहराइएगा और इसको यहाँ से दोहरा करके जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन करा कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो लगभग 25 करोड़ वर्ष पूरा लगता है। करा कि सूर्य की ऊर्जा किस क्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। यहाँ से देखिए ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका, सूर्य की जो ऊर्जा है किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित सभी पदार्थ अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के कारण गैस और प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अधिक तापमान के वजह से ये गैसीय व प्लाज्मा की अवस्था में पाया जाता है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो ये 4.24 कितना भैया? 4.24 प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन करा कि पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ में लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से पृथ्वी अपनी चक्कर लगाती है सूर्य की। कितना? 29.9 यानी कि लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से वो सूर्य की चक्कर लगाती है। कौन? पृथ्वी। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, यहाँ से करा कि किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को परिभ्रमण तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है भैया कि किसी ग्रह का अपने अक्ष पर घूमने को, जब अपने अक्ष पे घूमेगा तो उसको क्या करेंगे? परिभ्रमण कहेंगे, और जब सूर्य के चक्कर लगाएगा तो उसको परिक्रमण कहते हैं। दिन रात किसके कारण होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, इसको क्वेश्चन को बनाइए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिन रात किसके कारण होता है? तो पृथ्वी
के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण, किसके कारण? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन रात होता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रह क्या है। ग्रह क्या है भाई, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ग्रह क्या है? तो वे अप्रकाशहीन पिंड जिसमें प्रकाश नहीं है, वे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी कि जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य स्थित है? तो शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य। किसके ग्रह के मध्य? शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है। कौन? पृथ्वी। तो अभी आप लोगों को हम दिखाए थे कि यहाँ से देख लीजिएगा पृथ्वी किसके किसके बीच में है भाई। तो आप देखिए यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी यहाँ पे ना, ये पृथ्वी है, तो इसके इधर कौन सा? शुक्र है, और इधर क्या है? मंगल है। पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? तो शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए आ जाते हैं आगे। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए आ जाते हैं। करा कि आकाश में कितने तारामंडल हैं? तो 88 तारामंडल है। कितने भाई है? 88 तारामंडल स्थित हैं। करा कि आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, ग्रहों का, और देखिए ये आकार का है, ठीक है, क्रम वाला नहीं है ये कि क्रम से पहले शुक्र मंगल पृथ्वी, ठीक है, सॉरी गलती हो गया, बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, तो इस तरह से नहीं है। तो ये है आपका ये आकार। तो सबसे बड़ा आकार किसका है? बृहस्पति है, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है? बृहस्पति। उसके बाद फिर शनि, फिर उसके बाद अरुण, फिर वरुण, ठीक है, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। तो ये क्या हो गया? देखिए इधर से जब चलेंगे, इसको देखिएगा, जब इधर से चलेंगे तो यहाँ से पृथ्वी सबसे, सॉरी बृहस्पति सबसे पहले आता है, लेकिन यहाँ से जब चलेंगे तो ये देखिए बुध सबसे पहले आता है। तो आकार में सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति है, और सबसे छोटा कौन सा है? बुध है। ठीक है, और सबसे नज़दीक कौन है? बुध है, और सबसे दूर कौन है? तो वरुण है। ठीक है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन आपको बहुत होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे नज़दीक सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सबसे दूर कौन है? वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। तो इतना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे, कह रहा कि आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। मैंने बताया था अभी कि सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है? बृहस्पति, और सबसे छोटा बुध। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आ जाते हैं। अब घनत्व के अनुसार, देखिए यहाँ से आ गया घनत्व के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। अब देखिए घनत्व के, अभी तो आकार पे था, अब घनत्व पे आ गया। सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर वरुण, फिर बृहस्पति, फिर अरुण, फिर शनि। तो शनि का घनत्व तो सबसे कम होता है। किसका सबसे कम है भाई? शनि का। तो सबसे अधिक किसका है? पृथ्वी का। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन और बन जाएगा, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि है। ठीक है, याद हुआ। चलिए आ जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन बनता है इस पर, फिर आगे देखते हैं। कह रहा है अंतरिक्ष या पार्थिव, टेरिटरियल या आदिवासी ग्रह। आंतरिक, देखिए आंतरिक कौन कौन है मैंने बताया था, आंतरिक में 4 होते हैं, फिर वाह में 4 होते हैं। आंतरिक में बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये चारों होते हैं आंतरिक में। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आंतरिक में ही स्टार्टिंग के 4 जो क्रम से दिया गया है ये होते हैं। फिर लास्ट में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण होते हैं। ये दोनों सूर्य से दूरी के ग्रहों के आरोही क्रम। देखिए यहाँ से समझिए, आंतरिक या पार्थिव, तो ये आंतरिक था और ये वाह था। आंतरिक में कौन कौन से होते हैं? बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, 4 ग्रह आंतरिक होते हैं, और 4 ग्रह यहाँ से जो होते हैं वाह ग्रह होते हैं। ठीक है, वाह कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी, शनि, अरुण और वरुण। अब देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार, दूरी के अनुसार तो वही आपको फिगर बनाए थे, पहले ही दिखा दिए थे। तो पहले बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, ये 4 हो गए। फिर उसके बाद फिर क्या आएगा आपका? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इसको एक बार देखिए यहाँ से, पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो ये है आपका क्या? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। ठीक है भाई, तो इसको याद रखिएगा। आ जाते हैं आगे। कह रहा है कि सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। तो ये है आपका बुध शुक्र
पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसी के अनुसार ये क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सबसे नज़दीक में कौन परिक्रमा कर रहा है, बुध कर रहा है। उसके बाद फिर शुक्र परिक्रमा कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ से मैंने फिगर बनाया था ना, यहाँ पे फिगर बना हुआ था स्टार्टिंग में ही। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन है नज़दीक में, बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो सबसे कौन नज़दीक है, ये परिक्रमा कौन कर रहा है, बुध कर रहा है। उसके बाद ये शुक्र परिक्रमा कर रहा है, फिर उसके बाद पृथ्वी कर रहा है, फिर उसके बाद फिर मंगल ग्रह कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, मंगल हो गया, फिर आ जाएगा फिर यहाँ से देखिए बृहस्पति, ये क्या बृहस्पति, ठीक है, फिर यहाँ पे शनि, फिर उसके बाद आगे आ जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे अरुण है, फिर यहाँ पे वरुण। तो ये हैं आपके पूरे सौरमंडल से संबंधित प्रश्न थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया क्लियर। अब यहाँ से लास्ट क्वेश्चन इसका क्या बन रहा है, कह रहा कि हमारे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। हमारे सौरमंडल का 99.86% द्रव्यमान जो होता है वो सूर्य में ही निहित है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं इसके कुछ और महत्वपूर्ण जो तत्व हैं उसको देख लेते हैं। आकृति कैसा है, यानी कि पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित, अभी क्या था, सूर्य से संबंधित था, अब आते हैं पृथ्वी से संबंधित विशिष्ट तत्व, ठीक है। तो पृथ्वी की आकृति कैसा है, भू अक्ष यानी कि जियोड के जैसा होता है, और अक्ष धुरी व्यास, पृथ्वी की व्यास कितनी है भाई, तो 12,714 किलोमीटर। अभी सूर्य का भी बताए थे और यहाँ पे पृथ्वी का भी व्यास मिल गया, तो दोनों को याद करके रखिएगा, आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। और कह रहा है कि धुरी परिधि यानी कि जो घेरा है, ध्रुवीय परिधि, परिधि यानी कि क्या होता है, वृत्त की परिधि सभी लोग देखते हैं, ये जो किनारे किनारे होता है परिधि कितनी है ये, तो परिधि आपका दे दिया कितना, 40,008 किलोमीटर, ठीक है। भूमध्य रेखी व्यास कितना है भाई, तो ये 12,756 किलोमीटर, यहाँ से इसको छूट गया था, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि विषुवत रेखी परिधि, अब देखिए यहाँ से विषुवत रेखी परिधि कितना है, 40,075 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान देखिए भैया, तो 5.97 गुणे 10⁻24 किग्रा है पृथ्वी का द्रव्यमान। कितना है भाई, एक बार देखिए फिर से, पृथ्वी का द्रव्यमान यहाँ से 5.97 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। जली भाग कितना, 71% जली भाग है पृथ्वी पर, जल कितना, 71%। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी पर जली भाग कितना है, तो 71%, ठीक है। स्थलीय भाग कितना है, तो 29%। स्थल कितना है भाई, 29% है। और पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन कितना हो जाएगा, 10⁻83 गुणे 10⁻11, सॉरी 10.83 गुणे 10⁻11 घन किलोमीटर है पृथ्वी का आयतन, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आगे, करा कि औसत घनत्व कितना है, 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष ये है, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं पृथ्वी की अनुमानित आयु, ये जो इसकी आयु है कितनी है भाई, पृथ्वी की आयु कितनी है, तो ये 4.6 बिलियन वर्ष, और सूर्य का जो होता है वो 5 बिलियन वर्ष होता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं परिभ्रमण समय, सॉरी धरातल के क्षेत्रफल, जो धरातल का क्षेत्रफल है कितना है, 51.1 करोड़ किलोमीटर। परिभ्रमण का समय है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, यानी कि ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है पूरा अपना, ठीक है, जिसके दिन रात होते हैं ना। तो और यही जो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड जो ये बच रहा है आपका, लगभग 3 मिनट और एक्स्ट्रा बच रहा है, जो कुछ सेकेंड है, 3 मिनट 56 सेकेंड जो बच रहा है, यही जोड़ करके पूरे साल में 29 दिन का फरवरी हो जाता है, ठीक है। 4 साल बाद इतना हो जाता है, एक दिन पूरा फुल हो जाता है। करा कि परिक्रमण वेग कितना है और कितनी स्पीड से जाती है, ये गति करती है, तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। परिक्रमण मार्ग की लंबाई 96 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से न्यूनतम दूरी इसकी कितनी है, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी कितना है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से अधिकतम दूरी ये भी वहाँ पे बता दिया गया था आपको कि 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है,
ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम दोनों मिल गया यहाँ से। सूर्य से मध्य दूरी कितनी है? 14.1696 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगने वाला समय 8 मिनट 16 सेकेंड। यानी कि सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश होता है सूर्य का, वो कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 16 सेकेंड। ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया कई बार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका। ठीक है। और चंद्रमा से दूरी कितनी है पृथ्वी की? तो 3,84,000 किलोमीटर है चंद्रमा से। चंद्रमा से कितना? 3,84,000 किलोमीटर है। समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर, यानी कि माउंट एवरेस्ट है यही। ठीक है। समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक ऊंचाई ये है आपका 11,033 मीटर, मैरियाना ट्रेंच। अब आगे क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है कि बृहस्पति तथा शनि पर कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं? तो हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें। कौन कौन सी? हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें पाई जाती है। अगला कह रहा है कि हीरक वलय का दृश्य कब देखा जा सकता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर हीरक वलय का वलय देखा जाता है, यानी कि डायमंड रिंग जो दिखा जाता है वह सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर देखा जा सकता है। ठीक है भैया, चलिए आ जाते हैं आगे। कहा कि यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 1/4 कम हो जाए तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाने की सबसे अधिक संभावना होगी। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका बनता है यहाँ से, देखिए कुछ तत्व हैं यहाँ से भी। कह रहा है कि वे दो ग्रह जिसके कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे जो दो ग्रह हैं उनके कोई उपग्रह नहीं, उनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। किस पे? भूमध्य रेखा पर। जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो दिन और रात क्या आ जाते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हेल बॉब तथा हेली क्या है? तो पुच्छल तारा को हेल बॉब तथा हेली कहते हैं। ठीक है। अब ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व है ग्रह के संबंधित। तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन अभी बनाए थे हम लोग। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है, सभी को पता है। सूर्य से निकटतम ग्रह सॉरी पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के नजदीक कौन है? शुक्र है। और सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है भाई? तो शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद सबसे छोटा ग्रह कौन सा है भाई? एक मिनट थोड़ा सा। सबसे छोटा ग्रह देखिए करा कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो गया, सबसे छोटा ग्रह बुध है। और सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। लाल ग्रह किसे कहते हैं भाई? लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? लाल ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं मंगल को? मंगल को लाल ग्रह, यानी सर्वाधिक पृथ्वी हो गया, मंगल को ये शुक्र हो गया। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना। भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करके रखिएगा। और कह रहा कि शाम का तारा शुक्र को ही शाम का भी तारा कहते हैं। सुबह का तारा भी भोर का तारा भी कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को ही कहा जाता है। छल्ले वाला ग्रह यानी कि वलय युक्त शनि व अरुण होते हैं। छल्ले वाला जो ग्रह होता है वो कौन सा होता है? छल्ले वाला ग्रह शनि व अरुण होता है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह वरुण होता है। सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह बुध है। और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह ये भी क्या है आपका? बुध है, क्योंकि सबसे नजदीक है तो सबसे अधिक तापांतर होता है इसका, बुध है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास है। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण। अरुण कैसा दिखाई देता है? हरे रंग का दिखाई देता है। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति करने वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। न्यूनतम परिभ्रमण करने वाला तो शुक्र सबसे धीरे धीरे करता है। समान परिभ्रमण एवं परिक्रमण अवधि वाला ग्रह जो समान तरीके से करता हो वो कौन सा है भाई? शुक्र है। पृथ्वी के सामने अवधि के दिन वाला ग्रह, पृथ्वी के समान अवधि के दिन वाला ग्रह मंगल ग्रह है।
पृथ्वी के समान अक्षीय झुकाव वाला ग्रह कौन है? मंगल ग्रह है। पृथ्वी के समान परिभ्रमण अवधि वाला ग्रह मंगल है। सूर्य से पश्चिम की ओर, सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र और वरुण। जो पूर्व से पश्चिम की तरफ करते हैं कौन कौन से हैं भाई? दो ठो, ये शुक्र व अरुण है। ठीक है भाई, चलिए आ जाते हैं आगे। करा है उत्तर से दक्षिण की ओर परिभ्रमण करने वाला है, अरुण है आपका। सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध है। न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण है। वे ग्रह जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है तो शुक्र व अरुण होते हैं। तो ये थे भाई ग्रह से संबंधित कुछ प्रश्न, और इसको आप लोग जरूर देखिएगा, यहाँ से ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं आपके। ठीक है, अगला यहाँ से आ रहा करा कि उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरे ने। तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन ने की थी। तो यहाँ से समझ में आएगा, उत्तरी ध्रुव की खोज पियरे ने की थी और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। और यहाँ से देखिएगा अगला क्वेश्चन है इसका, करा कि जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हरित ग्रह से। जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हरित ग्रह से। बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है? तो सिलिकेट का होता है। ठीक है, आगे देखिए, जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? सबसे बड़ा उपग्रह शनि का है। टाइटन जो है वो शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास है। ठीक है, अरुण जो होता है यूरेनस, अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? तो 84 वर्ष। एक परिक्रमा करने में उसको 84 वर्ष पूरा लग जाता है। चलिए आ जाते हैं, हम देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा कि शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29 वर्ष का समय लेता है। वरुण 84 का और शनि 29.5 वर्ष, यानी 29.5 वर्ष लग जाता है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहा जाता है? नेमेसिस को। नेमेसिस को सूर्य का जुड़वा तारा कहा जाता है। और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, तो किस ग्रह के दिन का मान अधिक अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य होता है? यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? तो मंगल ग्रह। मंगल ग्रह सेम पृथ्वी के जैसा काम करता है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1610 ईस्वी में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने? गैलीलियो ने। किसके उपग्रह का? तो बृहस्पति के उपग्रह का। ठीक है, वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय या रिंग होते हैं कौन कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 होते हैं जिनके चारों तरफ वलय होता है, रिंग होता है। सबसे बड़ा व चमकीला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस। सबसे बड़ा व चमकीला क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, तो ये कौन सा है? सेरेस होता है। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन होता है। सबसे बड़ा उपग्रह दूसरा वाला टाइटन होता है। किसका उपग्रह है भाई? तो शनि का है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी का अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग में ही बताए थे, जो सूर्य के सतह का तापमान होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। चंद्रग्रहण कब होता है? केवल पूर्णिमा को। चंद्रग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण होता है। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है? तो चंद्रमा पर स्थित है। शांति का सागर कहाँ पे है? चंद्रमा पर स्थित है। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह है? देखिएगा भाई, फोबोस और यहाँ से देख लीजिएगा, फोबोस और डिमोस
किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के। किसके हैं? मंगल के। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ, छात्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूलन होती है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, करा कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्तियों एक दूसरे से बात क्यों नहीं सुन सकते हैं। अब ये देखिए भाई, अभी आप लोग देख रहे होंगे चंद्रमा की जो गई थी चंद्रमा पर यात्रा करने के लिए। तो यहाँ से देखिए करा कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सुन सकते हैं एक दूसरे का, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसी की वजह से हम लोग एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। कहा कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। जब अर्धचंद्र होगा तो इन तीनों का जो कोण बनेगा वह 90 अंश का बनेगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण वीवर ब्लैक होल जिसे बोलते हैं, अंतरिक्ष में किस पिंड में एक पिंड है? कृष्ण वीवर यानी ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर आने देता, इसका क्या कारण है? एक बार क्वेश्चन को फिर समझिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। कृष्ण वीवर जो ब्लैक होल है अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। किसी भी प्रकार के विकिरण हैं उनको बाहर नहीं आने देता। इसका क्या कारण है? तो उच्चतम घनत्व। इसका मेन कारण क्या है? उच्चतम घनत्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट करके 1/6 भाग हो जाता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि यदि आपका वेट यहाँ पे 6 किलो है तो वहाँ पे 1 किलो हो जाएगा, चंद्रमा पे घट जाता है। लोग क्या करते हैं, देखते हैं ना आप, जब जाते हैं अंतरिक्ष लोग तो वहाँ पे उड़ते रहते हैं तो भार ऑटोमेटिक 6 गुना घट जाती है। ठीक है, यदि यहाँ पे भार आपका 60 है तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? 10। ठीक है ना भैया। चलिए तो आगे कह रहा है कि तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो कृष्ण वीवर या फिर कृष्ण क्षेत्र जिसे हम लोग ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। कृष्ण क्षेत्र सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादन किसने किया था भाई? तो एस चंद्रशेखर ने किए थे। किसने? एस चंद्रशेखर ने किया था। ठीक है, किसको? ब्लैक होल को प्रतिपादित किए थे। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? जो तारों का समूह होता है क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इकारस। क्या है? इकारस। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी होती है? तो प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे बस में जाते वक्त भी देखते हैं तो बस में ही बॉल गिरती है, बाहर जाती नहीं है। चलिए आ जाते हैं आगे। कह रहा कि ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? जो ध्रुव तारा होते हैं वह किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? तो सप्तऋषि तारामंडल की ओर। किसकी ओर? सप्तऋषि तारामंडल की ओर करते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलिए आ जाते हैं आगे। करक उल्का को क्या कहते हैं भाई? टूटता हुआ तारा कहते हैं। उल्का पिंड जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टूटता हुआ तारा कहते हैं। अब देखिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें आ जाती हैं। ग्रह दिया है, उनके उपग्रहों की संख्या दिया है।
तो जो ग्रह हैं और उनके कितने उपग्रह हैं ये देखिए। तो पहला क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, एक उपग्रह। मंगल को 2 उपग्रह। बृहस्पति को 79 उपग्रह हैं और शनि के पास 82। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, तो शनि के पास है। और सबसे कम किसके पास है, मंगल के पास है। ठीक है। अरुण के पास 27 उपग्रह है और वरुण के पास 14 उपग्रह हैं। तो ये टोटल यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, पूछ दिया जाता है। पृथ्वी के पास कितने हैं, बृहस्पति के पास कितने हैं, सबसे ज़्यादा किसके पास है, सबसे कम किसके पास है। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ से। ठीक है। सबसे ज़्यादा शनि को, सबसे कम पृथ्वी को, और मंगल को कितने हैं 2, बृहस्पति को 79, अरुण को 27, वरुण को 14। इतना आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आ जाते हैं यहाँ से। आज का इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बन रहा है। कह रहा कि देखिए, कह रहा कि वर्ष 1984 में बी गार्डिनर, जोसेफ फार्मेन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। तो ओजोन छिद्र की खोज किसने किया था, तो बी गार्डिनर, जोसेफ फार्मेन तथा जे संकलिन, ये 3 लोगों ने ओजोन छिद्र का खोज किया था। तो ये रहा आपका पूरा सौरमंडल, और इसको आप लोग एक बार ज़रूर रिवाइज करिएगा। और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, और जाते जाते एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को ऑन कर लेगा, और इन सभी का टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा आपको। इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम टीचिंग विद सोशल पे मिल जाएगा, और वहाँ से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर के आप उसको पा सकते हैं। तो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, और जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आ रहा है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।